नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। आप में से कई लोगों ने मेरे से कहा था कि सेलिब्रिटी लूशो ग्रिड भी आप बताइए, और उससे फिर हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से सेलिब्रिटी लूशो ग्रिड्स में काम किया जाता है। देखिए, आज की जो सेलिब्रिटी हैं वो हमारे बहुत ही चहेते कैप्टन हैं इस समय। धोनी जस्ट रिटायर हुए हैं और विराट कोहली इस समय कैप्टन है। और विराट कोहली की डायनामिक पर्सनालिटी है, और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से वो अपने खेल को अप्रोच करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इनकी लूशो ग्रिड ईयर वाइज इस समय क्या कह रही है। क्या आईपीएल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, मैं ओवरऑल टीम की बात नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनका जो मूलांक है वो 5 है, भाग्यांक इनका 6 है। तो हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमें मिलता है यहाँ पर 5, जो कि अगेन बैलेंस का नंबर आता है। उसके बाद हमें 3 बार हमें मिलता है 1, ये 1 आ गया हमारा। उसके बाद हमें 9 मिलता है, उसको हमने 9 को यहाँ पर ले लिया। और फिर मिलता है हमें 888, और ये 5 भी हमें मिलता है, इसको भी ले लिया, और इस 6 को ले लिया। अभी मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 नंबर आपका मिसिंग दिखता है, 3 नंबर यहाँ पे मिसिंग दिखता है, 7 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर मिसिंग दिखता है। इसका क्या अर्थ है? मैं अनुष्का शर्मा की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बिल्कुल भी नहीं टच कर रहा हूँ। सिंपल विराट कोहली के ऊपर ही मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो मिस होते हैं, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होती। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है। आपकी जो ग्रिड है ये प्राइम एग्जाम्पल है उस चीज़ का। यहाँ पर 4 नंबर मिसिंग है। शुरुआती दौर जो विराट कोहली का रहा, जिसमें उन्होंने अपने फादर को खोया, उस केस में भी पैसों की तंगी रही। अभी सिचुएशन जो है उसको आप मत कंसिडर कीजिए एक बार को। आप ये देखिए कि शुरुआत क्या हुई। शुरुआत ये हुई कि जब अर्ली स्टेज पे थे तो फादर एक्सपायर हो गए। फादर की मतलब साथ जो है समय तक नहीं मिला। लेकिन 55 यहाँ पर मौजूद है। 55 क्या है कि एक तो बुध का नंबर आ गया, और साथ साथ में जब 55 का कॉम्बिनेशन बना तो ऐसा व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उसको मोटिवेशन की कभी कमी नहीं होती। वो व्यक्ति किसी भी तरह से हार नहीं मानता। इसके साथ साथ 3 नंबर यहाँ पर कम हुआ। 3 नंबर यहाँ पर कम हुआ जो आपका नॉलेज का था। तो आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली की जो स्टडी लेवल है वो कुछ खास नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आया, 88 आया। 88 क्या है, मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास 88 होता है वह अपने जो डिसीजंस होते हैं उन पे अडिग रहने वाला होता है, ज़िद्दी किस्म का होता है। तो आप सभी को पता है कि एक बार जो कमिटमेंट विराट कोहली कर लेते हैं तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनते। हालांकि ये डायलॉग सलमान खान का है, लेकिन विराट कोहली पर ज़्यादा सार्थक होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि 3 बार 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो कब टॉक एक्टिव, कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, रिवेंज लेने वाला, जो मुंह पर बोल दे आपको, पीछे डरे नहीं किसी से, वो व्यक्ति। 9 नंबर है क्रिएटिविटी, अपने जो भी आप करते हैं उसके अंदर एक थोड़ा सा इनोवेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना नई नई चीज़ों का। तो वो आपको देखने को मिला। सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली कि 6 नंबर मिला। 6 नंबर मतलब ये कि गुड एडवाइजर्स मिले, चाहे वो मम्मी के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, या कोच के रूप में मिले। तो एक बंदा मिला उसको कि जिससे उसने अपनी लाइफ में एडवाइस ली और वो आगे बढ़ा। उसको मतलब ये कि अर्ली स्टेज पे उसको हेल्पिंग जो फ्रेंड्स थे वो उसको मिलते चले गए। तो 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो डिसीजन मेकिंग आपकी, एक जज्बा, लड़ने का जज्बा आपको मिल गया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे बस करना है। पाथ उसको कहाँ से मिला, हेल्पिंग फ्रेंड से मिल गया। तो जो इस हेल्पिंग फ्रेंड ने, यहाँ पर 6 नंबर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इसको गाइडेंस मिली, अब गाइडेंस नेगेटिव भी हो सकती थी। अगर नेगेटिव होता तो आज शायद हम विराट कोहली को नहीं देखते। लेकिन अगर
यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने गाइड किया कि इसका गेम अच्छा है, इसको आगे लेके जाना है, इसको करना है। साथ में उसकी जो खुद की कमिटमेंट थी, जो उसकी खुद की कमिटमेंट थी, उसका जो हार्ड वर्क था, प्लस उसका जो इनोवेशन था अपना करने का, वो बढ़िया था। अब ये विराट कोहली की शुरुआती दौर ऐसी थी क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, ना तो फूड की नॉलेज थी, बस फूडी थे, पंजाब बीइंग है पंजाबी, वो फूडी थे, तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया। और धीरे धीरे जब उसको लोगों की सलाह लेती मिलती गई और अपने आप से वो नॉलेज को गैदर करता गया, तो उसने फिर अपने आप को एक ट्रेन किया और बहुत अच्छे तरीके से वो काम अपना करता चला गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि इमोशंस शुरू से ही जो थे, जब अर्ली स्टेज पे आप पापा को अपने खो देते हैं या मदर को खो देते हैं, तो आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिज्म की तरफ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिज्म के लिए जाती है, क्योंकि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि आपको आपने वो सब कुछ देख लिया अर्ली स्टेज पे जो आपको नहीं देखना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 2 नंबर था वो भी यहाँ पर मिसिंग हो गया। 2 नंबर मिसिंग था, तो वो प्रैक्टिकलिज्म आपको देखने को मिला। इसीलिए अगर आप जो विराट कोहली की अगर आप पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री को उठा के देखें या उसकी लाइफ स्टाइल को उठा के देखें, तो वो अपनी अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम भी आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि यहाँ 7 नंबर भी मिसिंग है। अब 7 नंबर मिसिंग है, गाइडेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक ही गलती को कई बार रिपीट करना। आप चाहें वह क्रिकेटिंग हिस्ट्री में रहा हो या उसकी पर्सनल लाइफ में रहा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं उसकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री की अगर बात करूं, तो इंग्लैंड के दौरे पे वो जब क्रिकेट खेल रहा था, तो उसकी एंडरसन पे आउटसाइड द एज बार बार वो स्लिप में आउट हो रहा था। 5 लगातार टेस्ट मैच में शायद वो ऐसे ही आउट हुआ। तो वो कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, बट कमिटमेंट एंड जो एडवाइस मिल रही थी उससे वो इम्प्रूव करता चला गया। अब ये तो पूरा आपको मैंने दिखाया कि जो नंबर्स मिसिंग थे वो क्या इनको डिनोट कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा कंपलसेट किस्म का व्यक्ति है, बहुत प्रोफेशनल अप्रोच शुरू से बचपन से लेकर आज तक, जो जिस चीज़ से रखनी है उस चीज़ से रखनी है, जिस चीज़ से नहीं रखनी उससे नहीं रखनी, ये सीधा हिसाब है। अब इस ईयर की तरफ आते हैं, आईपीएल की तरफ आते हैं कि आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है, कि क्या परफॉर्मेंस होगी। अब यहाँ पर आपके लिए एक टिप रहेगा कि किस तरह से आप जो है कैलकुलेट करेंगे अपने पर्सनल ईयर को। देखिए अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020। ठीक है, 2020, तो उसका 2020 का हमारा क्या आता है, 4 आता है। अगर हम विराट कोहली की निकालें डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर, तो 2020 में अगर हम करें तो 5 और 2 7 और +4 11, तो 4 और 2 6 और 5 11, 11 का अगेन हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 5/11/2020 से लेके 5/11/2021 तक, मतलब इस बर्थडे से उस दूसरे नेक्स्ट बर्थडे तक वो चलेंगे 2 नंबर से। एक मेथड तो आपका ये है। दूसरा मेथड आपका ये कहता है कि आप अगर देखें ओवरऑल कि 4 नंबर से वो रूल कर रहे हैं, पूरा ईयर 4 नंबर से रूल कर रहा है, तो 4 नंबर मैंने आपको बताया था ग्रोथ का ईयर है, तो यहाँ पर 4 नंबर भी इनका मिसिंग है, तो वो 4 नंबर भी इनको यहाँ पर हेल्प करेगा। अब लेकिन हम पर्सनल ईयर में जा रहे हैं, तो पर्सनल ईयर हमारा क्या हुआ 2020 का 2, लेकिन वो कब से लगेगा, वो 5 नवंबर 2020 से लगेगा। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब इस समय कौन से वो नंबर में चल रहे हैं, 5/11/2019, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 2 और 9 और 1 10 और 2 12, 12 का 3, तो ये हमारा चल रहा है 1 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। तो अभी क्या चल रहा है कि 1 चल रहा है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि इस साल का जो आईपीएल 2020 है, जो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, उसमें शुरुआती दौर जो रहेगा, जो अक्टूबर का सितंबर का महीना रहेगा, उसके अंदर विराट कोहली की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट से अटैच होने में टाइम लगता है, जो शुरुआती दौर रहेगी आरसीबी की या विराट कोहली की, वो बहुत स्लो रहेगी। लोग वही समझेंगे कि जैसे विराट कोहली खेलते आए हैं, टीम खेलती आई है, वैसे टीम खेलेगी। लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, जैसे ही अक्टूबर का स्टार्ट होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आप देखेंगे कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो सितंबर में शुरुआती दौर पे आईपीएल में
विराट कोहली अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपकी जो परफॉर्मेंस है विराट कोहली की वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। 2 नंबर से रूल करेंगे अपने जो 2020 से 2021 तक। तो यहाँ पर 2 नंबर से जब रूल करेंगे तो क्योंकि आपको पता ही है कि एक गुड न्यूज़ की भी है जो उन्हें दी है थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पर इमोशंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएगी, और इसका इम्पैक्ट इस साल के जो 2020 होना है, विश्व कप होना है, क्योंकि उसकी डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जो अगर वो इस साल होता है तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत उच्च कोटि की होगी। लेकिन अगर विश्व कप अगले साल मार्च के बाद होता है, अगर मैं सोच रहा हूँ सही, तो मार्च के बाद अगर होता है तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, बीइंग ए फादर वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आएगी। थोड़ा सा डिप आप देखेंगे 2020 में विराट कोहली की बैटिंग में, परफॉर्मेंस में। इतना भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जितनी आप एक्सपेक्टेशन या जितने बड़े-बड़े रन्स आप लगाते हैं, सोच के चलते हैं, वो 2020 में शायद उतने वो नहीं बना पाएँगे। लेकिन 2023 में थोड़ा 2022 में और 2000 आपका 24 में जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 50-50 ओवर्स का, उस समय की परफॉर्मेंस उनकी बहुत बढ़िया होगी। तो कैरियर में थोड़ा-सा डिप आपको देखने को मिलेगा 2020 में, और 2021 में वो फिर से अपने चरम पे हो जाएँगे। तो ये एक मैंने सेलिब्रिटी की आपको करके दिखाई। मैंने कहा कि नंबर्स मिस होते हैं, लेकिन अगर कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लूशो ग्रिड, मैं अकेला तो लूशो ग्रिड की वीडियो बनाता नहीं हूँ। आपने कई लोगों को सुना होगा कि अगर डबल नंबर एक ही खाने में आ जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन उसका आपको एडवांटेज भी मिलता है। अब जैसे 5 नंबर बैलेंस का नंबर है और 5 नंबर हार्ड वर्किंग का नंबर भी है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे 6 नहीं होता, अगर 6 नहीं होता, तो मैं ये कहता कि ये व्यक्ति दिशाहीन है, ये व्यक्ति दिशाहीन है, इस व्यक्ति के पास कोई नॉलेज नहीं है, ये अपने मन से चलता है। मान लीजिए यहाँ पे 6 नहीं होता, यहाँ पर होता 9, 5 और 8 होता, डबल 8 होता, डबल 5 होता। वर्किंग है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है और बहुत बैलेंस पर्सन है सोच में। पैसे खर्च करना जानता है, नहीं जहाँ करना है वहाँ करता है, नहीं जहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करता, और हठी है यानी कि स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी है। लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो जो कर रहा है अपने अपने विल, वहाँ पर फिर सारा खेल विल पावर का आ जाता है। खेल यहाँ पे भी विल पावर का है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ये होता है कि फिर ग्राफ बहुत ऊपर नीचे आता। कभी आदमी ऊपर बहुत पीक पे जाता, फिर नहीं तो बिल्कुल नीचे आ जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इससे सीखने को मिला होगा, और न्यूमरोलॉजी अगर आप बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।